दोस्तों, केंद्र सरकार के सामने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की कई मांगें उनके संगठनों ने रखी और उन सभी मांगों के ऊपर अभी तक निराशा ही हाथ लगी। लेकिन एक मांग ऐसी आ गई है जिसके ऊपर आधिकारिक चिट्ठी निकल चुकी है और वो पूरी भी हो गई है। इस मांग के बारे में बताएंगे ये कौन सी मांग थी और सरकार ने क्या चिट्ठी निकाली है, कौन इसके लाभार्थी होंगे। उससे पहले थोड़ी चर्चा कर लेते हैं पुराने 4-5 महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर जो कि सरकार के द्वारा अभी तक स्वीकृति नहीं ले पाए हैं। 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का एरियर यानी डीए और डीआर का एरियर जो कोरोना काल के दौरान केंद्र सरकार ने रोक रखा था, उसके भुगतान को लेकर के दोबारा से सरकार ने साफ मना कर दिया क्योंकि अभी राजकोषीय घाटा चल रहा है। पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा, इसके ऊपर सरकार की तरफ से तर्क आया था कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली होती है तो सरकार के ऊपर वित्तीय बोझ होगा और दूसरा जो मौजूदा एनपीएस सिस्टम है वो एक बेहतर विकल्प है कर्मचारी के लिए क्योंकि उसमें निवेश के जरिए वो अच्छा खासा धन इकट्ठा कर सकता है। ये दो बड़े मुद्दे कहीं न कहीं सरकार ने साफ मना कर दिए, अभी भुगतान नहीं होंगे वित्तीय बोझ के चलते, फाइनेंशियल बर्डन के चलते। उसके बाद 8वें वेतन आयोग के गठन की भी मांग थी जिसके ऊपर भी सरकार का जवाब आ चुका कि कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अरे तो फिर विचाराधीन क्या है? तो जी हाँ दोस्तों, उसी मामले के ऊपर आज की ये वीडियो है कि आखिरकार कौन सी मांग पूरी हुई और सरकार की तरफ से क्या चिट्ठी निकली। दोस्तों, ये मांग रेलवे के कर्मचारियों या पेंशन भोगियों से जुड़ी हुई है और रेलवे की तरफ से मंजूरी दे दी गई है और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे यानी रेलवे बोर्ड की तरफ से ये चिट्ठी जारी की गई है। पढ़ के आपको बताता हूं। चिट्ठी 19 जुलाई 2024 को जारी की गई है। इसमें कहा गया है, जो सब्जेक्ट है इसका वो है पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रही विधवा, अविवाहित, तलाकशुदा बेटियों को निश्चित चिकित्सा भत्ता प्रदान किया जाना। फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस किनको? विडो, अनमैरिड, तलाकशुदा बेटियां, इनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्रदान किया जाना। इस संदर्भ में यह चिट्ठी है। क्या लिखा है? रेलवे पेंशन भोगी की विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्रियों जिन्हें माता पिता दोनों की मृत्यु के बाद परिवार पेंशन यानी फैमिली पेंशन प्राप्त होती है, उनको निश्चित चिकित्सा भत्ता देने के संबंध में कुछ रेलों के संदर्भ प्राप्त हुए। यह मामला बहुत समय से स्वास्थ्य निदेशालय और वित्त निदेशालयों के परामर्श से बोर्ड कार्यालय में विचाराधीन था। अब स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा यह निश्चित किया गया है कि रेलवे पेंशन भोगियों की ऐसी विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्रियां जो रेल कर्मचारी द्वारा अपने सेवानिवृत्त के वक्त भारतीय रेल चिकित्सा मैनुअल यानी IRMM के पैरा 612A के अनुसार सेवानिवृत्त कर्मचारी उदारीकृत स्वास्थ्य योजना यानी RELHS का विकल्प चुनते वक्त या उसकी मृत्यु के वक्त आश्रित हों, उन्हें दोनों प्राइमरी RELHS कार्ड होल्डर और पति पत्नी की मृत्यु के बाद भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होंगी, बशर्ते आश्रित विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित पुत्रियां आश्रित होने के लिए सभी निर्धारित शर्तें पूरी करती हों तो। अतः ऐसे आश्रित बोर्ड के पत्र दिनांक 15 सितंबर 2009 RBE संख्या 168/2009 के अंतर्गत निश्चित चिकित्सा भत्ता प्रदान करने के लिए तभी नियमों और शर्तों को पूरा करने पर निश्चित चिकित्सा भत्ता यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस के लिए पात्र होंगे। तो दोस्तों, रेलवे की तरफ से ये जो चिट्ठी जारी की गई है ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं और अपने इस्तेमाल में ले सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।